जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन ये है कि जो 3 बेसिक डिज़ाइंस हैं, दैट इज़ सीआरडी, आरसीबीडी और लैटेंट स्केल डिज़ाइन, इसको हमने मिनी टैब पे किस तरह से इसका एनालिसिस परफॉर्म करना है। अगर ये मिनी हम उसकी थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, मैनुअल, लेकिन अगर यही काम मिनी टैब पे हमने परफॉर्म करना हो तो किस तरह से हम इसको मिनी टैब पे कर सकेंगे। तो पहली वीडियो में तो हम सी आर डी एनालिसिस इसका पढ़ते हैं कि सी आर डी के साथ अगर इसको परफॉर्म करना हो, सी आर डी एनालिसिस, तो मिनी टैब पे कैसे करना है। तो वो जो डेटा जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला डेटा जिसमें हमने डिस्कस किया कि टैबलेट्स हैं 4 किस्म की, 4 डिफरेंट ब्रांड ऑफ टैबलेट्स, ए बी सी डी, और वो हेडेज रिलीफ के लिए यूज़ की जा रही हैं। देखना यह है कि विच टैबलेट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। क्लियर, कौन सी टैबलेट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पहला काम तो होगा कि आपने इस डेटा सेट को मिनी टैब में एंटर कैसे करना है। मिनी टैब जब आप ओपन करते हो तो आपके पास 2 शीट्स स्प्लिट स्क्रीन पर आ जाती हैं। लोअर शीट जो है इसे हम कहते हैं वर्कशीट, इस पे आप अपने बेसिकली अपना डेटा इनपुट कर रहे हो। और अपर जो है उसे हम कहते हैं सेशन विंडो। इसमें जो भी आउटपुट आप जनरेट करोगे वो आउटपुट जो है वो बेसिकली सेशन विंडो में जाके जो है वो उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो डेटा आपने वर्कशीट विंडो में रखना है और सेशन विंडो में। वर्कशीट विंडो में ऑलरेडी कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, उनका नाम है C1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड सो ऑन। ये राउंड अबाउट 1000 कॉलम्स आपको डेटा एंट्री के लिए अवेलेबल होंगे। अच्छा जी, आपने इसमें जो डेटा एंटर करना है, एक डेटा सेट में या एक कॉलम में आपने ये लिखना है कि ये जो डेटा सेट एक्चुअली है क्या। ठीक, पहले सेल में नहीं लिखना, जहां देखें कोई नंबर नहीं लगा हुआ। ये किसके लिए, ये हम देखते हैं। आपने डेटा एंट्री करनी है फर्स्ट सेल से। अब मेरे पास जो पहली एंट्री है 3.6, ठीक, देन 4.1। आप इस डेटा एंट्री को कॉलम वाइज भी इंसर्ट कर सकते हो और रो वाइज भी। चाहे आप इसकी एंट्रीज को एक कॉलम की फॉर्म में, और चाहे आप इसको रो की 3.6, 4.6, 3.7, 4.8, तो ये ऑप्शनल है। अब ये जो दूसरा कॉलम है ये वाला, आपने इसकी एंट्री इसके आगे इंसर्ट करनी है। यानी कि सारा डेटा आपने एक ही कॉलम में इंसर्ट करना है। पहला कॉलम, उसकी 5 रीडिंग आपने इंसर्ट कर दी है, 6 रीडिंग। अब दूसरा कॉलम है और उसकी भी 6 रीडिंग आपने इंसर्ट करनी है। 4.6, 4.9, 5.7, 5.9, 4.3 एंड 5.1। और इसके बाद जो थर्ड कॉलम है सी टैबलेट का डेटा, उसको भी आपने उसी ही कॉलम में जो है वो आपने इंसर्ट कर देना। और 3.2, और लास्ट कॉलम है वो 5.8, 5, 5.3, 5.2, 4.9 एंड 5.8। ये आपने 24 ऑब्जर्वेशन आपके पास टोटल है, यहां से आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। पहले सेल में अब आपने ये लिखना है कि ये जो आपने एंट्रियां की हुई हैं, इस कॉलम का नाम आपने रखना है डेटा, ताकि आपको कंप्यूटर्स को आपने बता देना है कि जी जो पहला कॉलम है C1, ना भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता नहीं चलना बाद में कि डेटा किस कॉलम में आपने प्लेस किया हुआ, तो आपने कहना ये C1 है। अच्छा जी, जो दूसरा कॉलम है, अब आपने तो डेटा एक कॉलम में रख दिया है, लेकिन कंप्यूटर को अब ये इस चीज का आइडिया नहीं है कि ये जो डेटा आल्दो आपने उसे एक कॉलम में रखा हुआ है, ये डेटा कौन सा डेटा किस टैबलेट का है। ठीक, तो आप सेकंड कॉलम में आप रख लें टैबलेट्स, ठीक है ना, जो आप यूज कर रहे हैं। अब ये जो पहला डेटा है, इसको आपने ना पहले कोड असाइन करने, कोड 1 2 3 4 कोड्स देने हैं आपने। आपने कहना है कि ये जो पहला डेटा है दैट इज 3.6, ये फर्स्ट टैबलेट का है 1। दूसरी रीडिंग है 4.1, ये भी पहली टैबलेट की है। तीसरी रीडिंग ये भी पहली टैबलेट की है, ये भी पहली की, ये भी पहली और ये भी पहली। 1 1 1 6 टाइम्स जो है ये 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा 4.6 आ गया है। 4.6 ये तो सेकंड टैबलेट की है, आपने इसको कोड दे देना है। 6 टाइम्स 2 भी आ जाएगा, ये सिस्टमैटिकली होगा।
3.7 3.7 ये थर्ड टैबलेट की 3.2 3 ये 5.8 ये फोर्थ टैबलेट है। जस्ट कोडिंग आपने एड्रेस नहीं जैसे देते कि ये जो 3.6 है ये किस टैबलेट का डेटा जी, पहली का, 4.1 ये भी पहली का, देन दूसरी का, और तीसरी चीज जो आपने यहां पर रखनी है वो रखने हैं रेप्लिकेट। आपने कंप्यूटर्स को हर चीज बतानी है। आपने कहना है कि ये जो 3.6 रीडिंग है ये पहले रेप्लिकेट की है, ये वाली, ये दूसरे रेप्लिकेट की है, ये वाली, ये तीसरे रेप्लिकेट की है, ये फोर्थ रेप्लिकेट है, ये फिफ्थ है रेप्लिकेट, और ये सिक्स्थ है। अब यही चीज दोबारा फिर रिपीट होनी है जब 4.6 पर आना है। तो ये 4.6 जो रीडिंग है ये आल्दो है तो ये सेकंड टैबलेट की, लेकिन फर्स्ट रेप्लिकेट की है। आप यहां से ना इसको सेलेक्ट करें, माउस की होल्ड करके कॉपी सेल कर लें, और यहां पर जितनी जगह पर आपने इसे पेस्ट करना है उतने सेल सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करें, पेस्ट सेल्स की ऑप्शन आ जाएगी और आपने इसमें सेल्स पेस्ट कर देने, तो आपका टाइम जरा थोड़ा बच जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस डेटे की पिक्चर को देखें अब फुल स्क्रैच में, तो डेटा 24 रीडिंग्स का आपने एंटर कर दिया है। टैबलेट 1 से लेके आपने बता दिया 4, और रेप्लिकेट 1, रेप्लिकेट 2, रेप्लिकेट 3 और 4 एंड सो ऑन। अच्छा, आपने अपनी ईज के लिए, आसानी के लिए ये तो लिख दिया है कि टैब 1, टैब 2, टैबलेट थ्रू। अब जब आप वो आउटपुट आपको दिखाएगा तो आउटपुट में ना वो यही लिखेगा 1 2 3 4। आप चाहते 1 2 3 4 नहीं, आप यहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए तो 1 ना लिखे, वहां पर लिखे टैब 1 यानी कि टैबलेट 1, या सिर्फ ए लिख दे, 2 की जगह बी लिख दे। अब हमने ये जो कोड्स हैं, कोड्स इसको चेंज करना है। हम कहते हैं 1 ना लिखा जाए, इसकी जगह ए लिखा जाए, ऐसे करके। ठीक, तो इसके कोड कैसे हम चेंज कर सकते हैं? आप जाएंगे डेटा में और कर दें रीकोड, यानी कि पहले आपने न्यूमेरिक्स कोड दिए हुए हैं, अब आप इन न्यूमेरिक्स कोड 1 की जगह ए लिखना चाहते हैं, तो न्यूमेरिक इस वक्त हैं और आप उसे टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं। इससे सिर्फ आउटपुट की रीडेबिलिटी बढ़ेगी, एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आउटपुट रीड करना आसान हो जाएगी। टू टेक्स्ट, ठीक। हो सकता है आपके पास जो डेटा सेट हो उसमें कुछ और तरह से आ रहा हो और मेरे पास जो डेटा सेट है वो कुछ और तरह से अपीयर हो, तो कितना फर्क नहीं होगा। आप क्या करेंगे, टैबलेट्स, और यहां पर आप वैल्यूज लिखेंगे 1 और न्यू वैल्यू लिख देंगे यहां पर ए। जहां पर आप लिखोगे ओल्ड वैल्यू 2, न्यू वैल्यू बी, यहां पर लिखोगे ओल्ड वैल्यू 3, न्यू वैल्यू सी, यहां पर आप लिखोगे ओल्ड वैल्यू 4, न्यू वैल्यू डी। और मेरे कंप्यूटर्स पे ये बेसिकली आ रहा है यहां पर कुछ इस तरह से, और मैं यहां पर इसको प्लेस कर रहा हूं एट द एंड, क्लियर, उसी कॉलम में ही ये आप वैल्यू प्लेस कर दें, ओरिजिनल में ही, तो वो ओरिजिनल को रिप्लेस करेगा। और आप अगर विंडो से शीट पे जाके देखोगे तो ये उसने ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी चेंज कर दिया। आपने वहीं से डेटा लेना है और उसी कॉलम में आपने दोबारा क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना। इसके बाद अब हम इस सबसे पहले काम जो करना है आपने वो अगर आप देखें तो हमने इसका ग्राफिकल व्यू देखा था। इस डेटा सेट का हमने शायद पहले काम के तौर पे इसका एक ग्राफिकल व्यू देखा था, ये वाला। इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट,
ये जो डॉट्स है ना, डॉट, ये रीडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो ब्लू डॉट है ये इनके मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मीन। ठीक, तो हमारे पास जो मिनी टैब में डेटा सेट है, ये डेटे को भी ना जरा प्रॉपर लिख लें, ये किस चीज का डेटा है, स्ट्रेंथ का डेटा है, स्ट्रेंथ है ना ये, हाँ ये स्ट्रेंथ का डेटा है। तो आप जरा उसको भी प्रॉपर लिख लें ताकि आउटपुट में आपको ये चीज नजर आए कि ये क्या लिखी हुई है, स्ट्रेंथ, टैबलेट स्ट्रेंथ और रेप्लिकेट। अब आपने पहला बनाना है ग्राफ, ग्राफ, और आपने जाना है इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट में। ग्राफिकल व्यू आपको एक्चुअली ये बताता है कि डेटा सेट में कौन सी रीडिंग जो है वो ज्यादा है और किस में कम आ रही है। आपने जो जो ग्राफ बनाने हैं वो आपने विद ग्रुप्स लेने हैं, क्योंकि आपने टैबलेट ए का ग्राफ लैदा, बी का ग्राफ लैदा, सी का लैदा और डी का लैदा, तो ग्रुप्स के साथ आपने ग्राफ बनाने। तो आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, विद ग्रुप्स। इसको जब सिलेक्ट करेंगे ये डार्क हो जाएगा और आनंद ओके कर दीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ग्राफ किसका बनाना है, उसे स्ट्रेंथ में भी डेटा नजर आ रहा है, उसे रेप्लिकेट 1 2 3 4 भी नजर आ रहा है। आपने कहना स्ट्रेंथ, इसे क्लिक करेंगे ये ब्लू हो जाएगा, एंड देन इसको सिलेक्ट कर दें। तो आपने स्ट्रेंथ का क्या बनाना है, ग्राफ। अब वो कहता है जो ग्रुप्स आपने बनाने हैं, ग्रुपिंग, किस बेस पे ग्रुप बनाने हैं, मैं कहता हूं टैबलेट वाइज उसके ग्रुप बनाने हैं। क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे, तो स्ट्रेंथ के ग्रुप बनाने हैं और टैबलेट वाइज उसके ग्रुप बनाने हैं। ओके कर दिया, तो वो आपको इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट जो है ये वाला, वो उसने आपको इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट जो है वो बना दिया। आप कहेंगे इसमें हमें मीन नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल इस वक्त मीन नहीं है, और वो मैंने थोड़ी सी ऑप्शंस पे है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से, और दोबारा से हम बनाते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं और दोबारा से अपना ग्राफ जनरेट करते हैं। ग्राफ, इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट विद ग्रुप्स, ओके। इसके बाद आप जाएंगे, 3-4 चीजें हैं। अगर आप स्केल में जाते हैं तो ये खैर हमें इतना इंपॉर्टेंटली नहीं चाहिए। लेबल्स में जाएंगे तो आप अपने ग्राफ को लेबल भी दे सकते हैं। अगर आपने अपने ग्राफ का जो है वो लिखना है स्ट्रेंथ वर्सेस टैबलेट्स, या जो भी आप अपने ग्राफ को अप्रोप्रिएट टाइटल्स जो हैं वो देना चाहेंगे। क्लियर। डेटा लेबल्स में आप को ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ आप लोग यहाँ पर करें। डेटा लेबल्स में जाके अब यहाँ पर कहते हैं इंडिविजुअल सिंबल्स तो आ रहे हैं, यानी कि डॉट्स आ रहे हैं। क्लियर। आप कहते हैं हमें मीन सिंबल भी वहाँ पर नज़र आने चाहिए, और वो जो मीन्स हैं वो आपस में कनेक्ट भी होने चाहिए। अब ज़रा देखिएगा, जब मैं इस ग्राफ को लगाता हूँ, अब देखें कि वो मीन सिंबल भी नज़र आए और मीन कनेक्टेड लाइन भी आपको नज़र आई। पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही वो था। अच्छा, इस ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करें अगर, तो आप इस ग्राफ को यहां से कर लें कॉपी, और MS वर्ड में फर्ज करें आप अपना कोई थीसिस या कोई आप टाइपिंग या बाकी मटेरियल आप लोग वहां पर अप्लाई कर रहे हो, तो आपने यहां से इसे कॉपी किया ग्राफ को, और एज इट इज ले जाके आपने MS वर्ड में जाके उस ग्राफ को पेस्ट कर दिया। ठीक, यहां से आपने ग्राफ बनाया और वहां पर जाके आपने अपना जो ग्राफ है उसको एज इट इज आपने जो है वो पेस्ट कर दिया ग्राफ को। तो मैं ऐसे ही एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूं और उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाके मैं अपना ग्राफ जो है वो वहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। तो ये मैंने एक वर्ड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, और उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैंने जाके अपना जो ग्राफ है वो बेसिकली जो है वो वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो वहाँ पर मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और टेबल कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, और देन वी पेस्ट, कंट्रोल V किया और अपना ग्राफ जो है वो एज इट इज़ वहाँ पर जो मैंने पेस्ट कर लिया। और अगर आप इसका कोई साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यू मे चेंज योर साइज एज वेल। तो होप सो कि आपको कम से कम ग्राफ का आए। तो यहाँ पर तो बात थी कि आप ग्राफ कैसे और कैसे आपने उसको शिफ्ट करना।
अब आ जाते हैं कि आपने CRD एनालिसिस जो है अब इस डेटे के ऊपर कैसे आपने परफॉर्म करना है। अब CRD एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए स्टैट्स, अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और आप जाएंगे जर्नल लीनियर मॉडल पे, जर्नल लीनियर मॉडल पे, और फिट द जर्नल लीनियर मॉडल। ये सीक्वेंस आपने फॉलो करना है, अनोवा, जर्नल लीनियर मॉडल एंड फिट द जर्नल लीनियर मॉडल। रिस्पॉन्सेस से मुराद है डेटा कहां पर है। अब यहां पर आपको पता हो जाना है, आपने कहना स्ट्रेंथ है डेटा, जिसको एनालाइज करना वो आप रिस्पॉन्सेस जिसको आपने एनालाइज करना है। ठीक, टैबलेट में तो सिर्फ टैबलेट के कोड हैं, रेप्लिकेट में तो सिर्फ रेप्लिकेट कोड हैं। आपने स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करने यहां से सिलेक्ट कर देना है। फैक्टर से मुराद है आपकी ट्रीटमेंट्स, फैक्टर से मुराद है कि जो देखें CRD अनोवा में 2 एंट्री आती हैं, एक आता है ट्रीटमेंट, एक आता है एरर। समझ लें फैक्टर में आपने ना एरर के अलावा रखने हैं, तो एरर के अलावा तो फिर ट्रीटमेंट ही बचता है। और इससे ट्रीटमेंट्स क्या हैं, टैबलेट्स, उसके कोड कहां पड़े हुए हैं ट्रीटमेंट्स के, टैबलेट्स सिलेक्ट करके आपने वहां पर उसको प्लेस कर दिया, और कोई आज सच आपने काम नहीं करना और ओके कर देना है। अब वो जो आउटपुट आपको देगा, उस आउटपुट में जो आप समझ लें आपके रेफरेंस से है, ये है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, ये सम ऑफ स्केल्स। अगर मैं इसको इसके साथ मैच करूं, जो हमने मैनुअली टेबल बनाया था, अगर हम उस मैनुअल टेबल के साथ इसे मैच करें तो देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 and 20, 3 and 20, 13.919। अच्छा, ये थोड़ा सा 17.838 मैंने चूंकि मैनुअल किया है, तो शायद कहीं जगह मुझसे कोई मैनुअली कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ 9 एक्चुअली 2 आता है, और यहाँ अगर आप इसे राउंड फिगर में करेंगे तो ये भी 2 ही आ जाएगा, तो यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और एफ रेशो जो है और वो मेरी 23.75, शायद मुझसे अगर मैं अपना डेटा चेक करूं तो मे भी किसी जगह पर कोई डेटा एंट्री लिखते वक्त मुझसे शायद कोई एक आध रीडिंग आगे पीछे हुई है, तो बहुत कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ठीक, और देन ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल है वो आपको आप बताएगा। अच्छा, यहाँ पर से आप इसे कॉपी करें टेबल को, और जाके अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं अपनी थीसिस पे, इसको एज इट इज़ लिखना चाहते हैं, तो आप इसके नीचे उसका टेबल भी जो है वो प्लेस करके, और ये टेबल आप अपना वहाँ पर जाके उसको एज इट इज़ जो है वो आप प्लेस कर सकते हैं कि ये टेबल जो है वो किस तरह से आप उसका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल प्लेस कर सकते हैं। एडिटेबल है। अगर आप इसका विजन्स बढ़ाना चाहते हैं तो इसका विजन्स भी आप लोग जो है वो बढ़ा के, एंड देन आप सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो वहाँ पर जो है वो आप लोग रख सकते हो। तो इस तरह से ये जो मिनी ऐप में आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है फॉर द CRD वो आप वो परफॉर्म करके, एंड देन उसकी वैल्यू जो है वो। अच्छा जी, फर्ज करें अब आप अपनी इस फाइल को सेव करना चाहेंगे। जब आप फाइल सेव करोगे तो आपके पास, अगर तो आप वर्कशीट विंडो में हैं और फाइल को सेव करेंगे तो सेव वर्कशीट एज आ जाएगा, लेकिन उस वक्त सिर्फ ये आपकी डेटा फाइल सेव होगी। ठीक, और आपकी जो आउटपुट फाइल है ये सेव नहीं होगी। आप अगर सेशन विंडो में क्लिक करें, फाइल को सेव करें, तो सेव सेशन विंडो आ जाएगी। आप सिर्फ सेशन विंडो सेव कर सकते हैं। आपने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ डिलीट नहीं हुआ, बल्कि वो आपकी विजन से हाइड हो गया है। वो ग्राफ अगर आप देखने हो तो विंडो में जाएं तो देखें, वो कहता है जी आपने क्या ग्राफ विंडो देखनी है जी, इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट ग्राफ देखना, तो ग्राफ भी आ गया, देखें ये अलहदा विंडो में। अच्छा, इसको अगर आप क्लिक करते हो ग्राफ वगैरह को, तो सेव ग्राफ आ जाएगा। यानी कि जो आप, अगर आप सेशन विंडो को क्लिक करते हो तो सेशन विंडो सेव कर सकते हैं, वर्कशीट विंडो को क्लिक करते हो तो वर्कशीट विंडो सेव हो जाएगी, ग्राफ विंडो को क्लिक करते हो तो ग्राफ विंडो सेव हो जाएंगी। ये तीनों अलहदा अलहदा से सेव होंगी। क्लियर? फर्ज करें आप कहते हैं कि सर हम तीनों चीजें ही सेव करना चाहते हैं, हम जो बार बार करेंगे हमें तीनों सेव करनी है, तो फिर आप इसको कर देंगे सेव प्रोजेक्ट। सेव प्रोजेक्ट में इस वक्त जो भी ग्राफ आपने बनाया, जो भी वर्कशीट में डेटा आपका एंटर है, जो कुछ आपने आउटपुट में मेंशन किया हुआ है, वो सब का सब आपका सेव हो जाएगा। तो मैंने उसे सेव प्रोजेक्ट का नाम दिया है।
वो कहता है जी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दें, मैं इसे डेस्कटॉप पे ऐसे ही कुछ नाम रख लेता हूं, एनालिसिस फाइल, एनालिसिस और फाइल, ऐसे मैंने नाम रख दिया एनालिसिस फाइल, और डेस्कटॉप पे मैंने इसे सेव कर दिया। अब ये तीनों चारों चीजें सेव है, मैं इस मिनी टैब को बंद कर देता हूं और मैंने अब फर्ज करें नेक्स्ट डे आया है और मैंने आके इसको जो है वो अपनी फाइल खोलना चाहता हूं, तो देखिएगा एनालिसिस फाइल मिनी टैब पी, मिनी टैब प्रोजेक्ट, इसको डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली सब चीजें खुल जाएंगी, डेटा भी खुल गया, सेशन विंडो भी आपके पास आ गई और एज इट इज ग्राफ विंडो भी अवेलेबल है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सेव कर लेते हैं अपनी शीट या सेशन विंडो और कहते हैं सर हमने डेटा सीट किया तो डेटा सेव ही नहीं हो रहा। भाई आप सिर्फ सेशन विंडो सेव कर रहे हो, अगर आपको तीनों चारों चीजों सेव करनी है तो फिर आपको एज अ प्रोजेक्ट जो है, एज अ प्रोजेक्ट वो आपको सेव करना। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट है, आप फर्ज करें इन्फेरेंस आफ्टर अनोवा जाना है, तो इन्फेरेंस आफ्टर अनोवा में इसमें आपने कंट्रास्ट पढ़े थे कि हमने कंट्रास्ट इसके ऊपर जो है वो परफॉर्म करने, तो कंट्रास्ट किस तरह से इसके ऊपर जो है वो टेक्निकली परफॉर्म करेंगे। अब आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। देखिए कंट्रास्ट के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो तीनों कंट्रास्ट के अलहदा अलहदा सम ऑफ स्क्वायर्स चाहिए। ये वाले 13.5 इज द सम ऑफ स्क्वायर फॉर कंट्रास्ट 1, 0.24 कंट्रास्ट 2 एंड 0.19 इट इज फॉर कंट्रास्ट 3। तो हमें इनके अलहदा अलहदा से सम चाहिए। हम डायरेक्टली मिनी टैब में कंट्रास्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली कोई नहीं है, हम इसको अलबत्ता मोल्ड कर सकते हैं। हम कहते हैं जो कंट्रास्ट के सम ऑफ स्क्वायर्स हैं ये डायरेक्टली तो नहीं कैलकुलेट होंगे, लेकिन हम इनको इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकेंगे मिनी टैब के लिए। और ग्रुपिंग मेथड, अब आपको पता है कि आपने लेक्चर अटेंड किया था, अगर नहीं तो आप सीआरडी का लेक्चर जो है वो देख सकते जी। तो कंट्रास्ट आपने पहले बनाए कि जी कौन सा किसके साथ है, आप प्रीवियस वीडियोस में सीआरडी कंट्रास्ट एनालिसिस में देख लीजिएगा। ग्रुपिंग मेथड से मिनी टैब में किस तरह से हमने कंट्रास्ट जो है उनके सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कंट्रास्ट एनालिसिस इन मिनी टैब किस तरह से कर सकते हैं तो वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो होप सो कि आपको सीआरडी इन मिनी टैब जो है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।